पहले तो मैं झारसुगुड़ा गया, उसके बाद मैं संबलपुर और बरगढ़ आया, मैं हीराकुद डैम भी गया, मैं देवगढ़ भी गया। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये जो एरिया है भारत का, वेस्टर्न उड़ीसा, ये भारत की प्रगति और विकास में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कोल हो, एल्यूमिनियम हो, माइनिंग हो, ये सब क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहा है और इस एरिया का विकास बहुत आवश्यक है और बहुत ज़ोरों का विकास आवश्यक है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन एरियाज़ में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे संबलपुर हो, चाहे बारगढ़ हो, चाहे झारसुगुड़ा हो, सब में अच्छा काम हो रहा है और यहाँ के ऑफिसर्स बड़े कमिटेड और बड़े मोटिवेटेड हैं। मुझे मेरा जो विचार था कि इन लोगों के साथ चर्चा करके कौन सी अच्छी चीज़ें भारत में हो रही हैं या विदेश में हो रही हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है जिसको हम यहाँ ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे विचार से जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इंक्यूबेशन सिस्टम है, या उसको यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ IIM संबलपुर है, आपके यहाँ वीर साई यूनिवर्सिटी है, इनके क्षेत्रों को, छात्रों को इस्तेमाल करके हमें यहाँ एक सिलिकॉन वैली बनानी आवश्यक है, एक इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्टार्टअप मूवमेंट खड़ा करना आवश्यक है। दूसरा कि मेरे विचार से बहुत अच्छा काम देवगढ़ में किया है DFO जी ने। मैं जाकर देखा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में मैंने सारे इंडिया के सारे इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स देखे हैं, पर सबसे शानदार इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट यहाँ हुआ है और उसका खास कारण है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हुआ है, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व है उसमें। और तीसरा कि मेरे विचार से इस एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके साथ साथ हमको ग्रीनरी बढ़ानी आवश्यक है और संबलपुर हिंदुस्तान का सबसे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बन के यहाँ सब जगह हम लोग को ग्रीनरी लानी आवश्यक है और संबलपुर इंडिया का ग्रीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। और मेरे विचार से संबलपुर म्यूनसिपैलिटी को इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट म्यूनसिपैलिटी बन के इंदौर और सूरत से आगे जाकर संबलपुर को बेस्ट म्यूनसिपैलिटी आगे बनना आवश्यक है। बाड़गढ़ के रिव्यू में मेरे विचार से बड़े फार्मर्स काम कर रहे हैं, पैडी से ऑयल पाम में जा रहे हैं, और जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और उनके लिए डेयरी और एडिशनल अर्निंग फिशरीज, डेयरी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से लानी आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो उनकी कमाई नहीं बढ़ेगी और वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के थ्रू उनको बढ़ावा देना आवश्यक है। मैं लगातार इन लोगों के साथ काम करूँगा और लगातार इनकी मदद करूँगा और भारत सरकार की तरफ से जो मदद आवश्यक होगी या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी सहायता आवश्यक होगी, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे कहा था यहाँ आकर देखने के लिए, तो मैं उनकी कहने पर आया था और जो भी आवश्यक होगा इस रीजन को, इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को आगे ले जाने के लिए और वेस्टर्न उड़ीसा को इंडिया का नंबर 1 रीजन बनाने में जो भी मदद होगी मैं लगातार देता रहूँगा। इसीलिए देखिए, ऐसा है कि ऐश को बंद करना आवश्यक है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ निर्देश हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लेनी आवश्यक है और इसके तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट के साथ मिलकर इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को, संबलपुर को और झारसुगुड़ा को, सबसे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करना आवश्यक है और बड़े जोरों का फॉरेस्ट बनाना यहाँ आवश्यक है। ये बहुत लार्ज स्केल में करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आए। भारत का हीराकुड डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम है और इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, क्योंकि यहाँ अब फ्लड नहीं आते हैं। दूसरा कि यहाँ फार्मिंग हो पाई है क्षेत्र में। मेरे विचार से आगे चल के यहाँ क्लीन एनर्जी, देखिए अभी तक ये कोल पर पूरा डिपेंडेंट रहा है।
कोल से हमको पेट्रोकेमिकल में जाना ज़रूरी है। मैंने यहाँ के कोलफील्ड के एमडी के साथ भी डिस्कस किया। अभी तक ये केवल कोल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, कोल से सीधे पेट्रोकेमिकल, कोल से सिनगैस, सिनगैस से पेट्रोकेमिकल में जाना आवश्यक है। दूसरा कि कोल के साथ साथ हमें ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है, सोलर एनर्जी। ये क्षेत्र में क्लाइमेटिक कंडीशन जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, तो हीराकुद डैम में हमें पानी पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ये गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। इसीलिए फ्लोटिंग सोलर आवश्यक है इस क्षेत्र में, और सोलर एनर्जी इस क्षेत्र को इंडिया का सबसे नंबर 1 क्षेत्र ना केवल कोल एल्यूमिनियम में बल्कि सोलर एनर्जी में भी बन के निकलना आवश्यक है।